सोचिए, आधी रात हो चुकी है। पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा जिसका नाम ही डर पैदा कर दे, केव ऑफ डेथ। और 5 दोस्त उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर लौटता है सिर्फ एक। ये कोई मूवी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया था। जिस गुफा की गहराई में सांसें भी साथ छोड़ देती हैं, वहां ये 4 लोग आखिर क्यों गए? क्या उन्होंने मौत को खुद बुलाया, या वो किसी ऐसी चीज का शिकार हुए जो किसी ने कभी देखा ही नहीं? 15 फीट लंबा एक टनल और 4 जिंदगियां उसमें हमेशा के लिए खो जाती हैं। क्या था इस केव के अंदर, और वो कौन सी इनविजिबल ताकत थी जिसने उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया? इस कहानी को जानने के लिए आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो हुआ वो किसी का भी दिल दहला देगा। अगस्त 2005 की बात है। 5 युवा दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो प्रोवो, यूटा की वाई माउंटेन के पास स्थित एक लेसर नोन अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे। इस केव का एक खौफनाक निकनेम था केव ऑफ डेथ। लेकिन उस रात उन्हें नहीं पता था कि इस अंधेरी गुफा में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। उन 5 में से केवल एक वापस आ पाया। यह कहानी है गोल्लम केव ट्रेजेडी की। एक ऐसी घटना जिसने सबको हिला कर रख दिया। बुधवार 17 अगस्त 5 दोस्तों का ग्रुप बाहर डिनर पर गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने एक सीक्रेट केव के बारे में चर्चा की जो वाई माउंटेन की स्लोप पर थी। ये माउंटेन BYU कैंपस के पास है, इसलिए कुछ लोकल स्टूडेंट्स इस केव को जानते थे। 1 साल पहले 2 यंग केवर्स ने गोलम्स केव को पूरी तरह से सर्वे किया था। पहली नजर में यह केव वेलकमिंग नहीं लगती, क्योंकि इसका एंट्रेंस पानी से भरा हुआ था और ऊंचाई सिर्फ 4 फीट थी। जो भी अंदर जाता है उसे लगभग झुककर शैलो स्ट्रीम के साथ 100 फीट लंबा टनल पार करना पड़ता था। ये किसी भी आम हाइकर के लिए स्केरी और अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जो लोग सीक्रेट केव्स के थ्रिल को समझते हैं उनके लिए यह एक टेम्पटिंग चैलेंज था। इस केव के अंदर एक हिडन सेक्शन था जहां पहुंचने के लिए आपको खुद को 18 बाय 24 इंच के एक पानी से भरे होल से नीचे पुश करना पड़ता था। यहां तक कि एक्सपीरियंस्ड केवर्स के लिए भी यह मोमेंट नर्व रैकिंग था। उस रात इस ग्रुप ने खुद को इस स्केरी पिच डार्क केव में आजमाने का डिसीजन लिया। रात के 2 बजे का समय था जब वो केव एरिया में पहुंचे। कुछ देर वो बाहर बैठे, फिर शैलो केव के भीतर उतरने का मन बनाया। जेनिफर गलब्रेथ, जो पहले इस वाटरी टनल से गुजर चुकी थी, ने अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस दिया कि वो सब भी इस 15 फीट के टनल को पार कर लेंगे और अंदर की केव तक पहुंच पाएंगे। पिछली बार जेनिफर हाइपोथर्मिक होकर बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड थी अपने दोस्तों को ये सीक्रेट जगह दिखाने के लिए। ब्लेक डॉनर, स्कॉट मैकडोनाल्ड और एरियल सिंगर तीनों तैयार हो गए। 5वां दोस्त जोसेफ फर्गसन मेन केव के बाहर रुकने का फैसला करता है। एकमात्र फ्लैशलाइट के साथ वो चारों उस छोटे से ओपनिंग तक पहुंचे जो फ्लोर में था। अब समय रात के 4:30 हो चुका था। बाहर पिच ब्लैक अंधेरा था। एक एक करके उन्होंने खुद को उस नैरो, कोल्ड, वाटर फिल्ड टनल में नीचे उतारा। जेनिफर सबसे पहले गई क्योंकि उसे रास्ता पता था। बाकी तीनों ने उसकी डायरेक्शन फॉलो की। एक रोप मेन केव की एक चट्टान से बंधा था जो अंडर वाटर टनल से होते हुए इनर केव में एक लकड़ी के टुकड़े से टाई किया गया था। ऐसा लगता था कि इतने छोटे टनल में कोई खो नहीं सकता, लेकिन ऐसा सोचना बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एक केवर ब्रायन लैम्प्री ने पहले बताया था कि वापसी में वो एग्जिट होल को ओवरशूट कर गया था और वो एक डेड एंड से टकरा गया। उसे अचानक लगा कि चारों तरफ सिर्फ रॉक वॉल्स हैं। पैनिक में उसने सीलिंग को टटोलते हुए खुद को किसी तरह होल तक पहुंचाया। ये ब्रायन के लिए एक डेंजर मूवमेंट था। उस दिन चारों दोस्त 15 फीट की शॉर्ट स्विम के बाद अंदर की छोटी केव तक पहुंच गए। वहां वो थोड़े खड़े हो सकते थे। पानी से ऊपर सिर्फ 3 फीट की एयर स्पेस थी। जोसेफ बाहर इंतजार कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि दोस्तों को कितना टाइम लगेगा। 1 घंटे के बाद जोसेफ ने खुद केव में झांका, लेकिन ना फ्लैश लाइट दिखा ना कोई मूवमेंट। अब सुबह के 5 बज चुके थे। वो पैनिक हो गया। कुछ दोस्तों को कॉल किया जो केव से वाकिफ थे। फिर 6:25 पर पुलिस को कॉल किया। जब वो चारों अंदर की केव में पहुंचे होंगे
शायद उनका दिल हमारी सोच से कहीं तेज धड़क रहा होगा। जैसे ही वो पानी से बाहर निकले होंगे, उन्होंने राहत की सांस ली होगी, पर उस सांस में मौत छिपी थी। केविंग में बैड एयर एक डेंजरस टर्म है, जिसका मतलब है ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। इस सील्ड केव में वेंटिलेशन ना होने के कारण ऑक्सीजन घट रही थी और CO2 जमा हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर कैंडल्स जलाई गई थीं, जिसने और ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ज्यादा होता है, इसलिए ये पानी की सतह के पास सेटल हो जाती है। जैसे जैसे केव में विजिटर आते गए, ऑक्सीजन घटती गई और CO2 का लेवल और डेंजरस होता गया। शायद अंदर पहुंचते ही उन्हें कुछ ऑड सा लगा होगा, सांस लेने में तकलीफ, हैवीनेस, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एग्जिट टनल इतना नैरो था कि एक बार में एक ही व्यक्ति बाहर निकल सकता था। जेनिफर सबसे पहले निकली, लेकिन शायद वो एग्जिट होल तक नहीं पहुंच पाई। अगर केव में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 10 से 12% रह गया था, तो उसका ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बस 60 सेकंड की थी। अगर उस वक्त रोप उसके हाथ में नहीं थी, तो होल खोजने की फ्रैंटिक कोशिशें उसकी आखिरी कोशिश बन गई होंगी। केव में बाकी तीनों को शायद पता ही नहीं चला कि जेनिफर जिंदगी और मौत के बीच स्ट्रगल कर रही थी। 30 से 60 सेकंड के बाद एरियल ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। CO2 लेवल अगर सिर्फ 3% भी था, तो उसकी रेस्पिरेशन रेट दुगनी हो चुकी थी। उसने लंबी सांस ली और डाइव किया, और तभी उस संकरे टनल में उसे जेनिफर का बॉडी सामने मिला। एक ऐसा टनल जिसमें 2 लोग सिर भी नहीं घुमा सकते। वहां एक अनकॉन्शियस बॉडी से टकराना, वो शॉक, वो पैनिक, सोचिए उस पल कैसा लगा होगा। अब ब्लेक और स्कॉट और भी ज्यादा टाइम उस टॉक्सिक एयर में रह चुके थे। हर सेकंड उनके लिए और हेवी और जानलेवा होता जा रहा था। ब्लेक ने शायद एरियल और जेनिफर को टनल में देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। 2 बॉडीज को पार करके निकलना लगभग असंभव था। स्कॉट, जो आखिरी बचा था, अब अंदर अकेला था। घुटन, डार्कनेस और डेथ की चुप्पी, शायद उसकी सांसें भी अब जवाब देने लगी थी। अथॉरिटीज पहुंची, लेकिन रेस्क्यू आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत केव में ऑक्सीजन पंप किया और टनल से कुछ पानी ड्रेन किया, ताकि एक एयर स्पेस बनाया जा सके। जैसे ही पानी थोड़ा नीचे गया, जेनिफर गलब्रेथ का बॉडी टनल में तैरता मिला। 1 घंटे के बाद एरियल, ब्लेक और स्कॉट भी मिले। तीनों एग्जिट होल की ओर फेस किए हुए थे, बस वो बाहर निकल नहीं पाए। जोसेफ फर्गसन की जानकारी और टॉप्सी रिपोर्ट, जो ड्राउनिंग कंफर्म करती है, और पिछले केवर्स के अनुभव के आधार पर एक बात साफ है, ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। ये एक अनसीन साइलेंट किलर का काम था, बैड एयर का। सिर्फ 15 फीट की दूरी और 4 जिंदगियां खत्म। 18 से 28 साल के ये 4 नौजवान लाइफ के सबसे एक्साइटिंग मोड पर एक ब्लैक टनल के अंदर खो गए। इस पेनफुल ट्रेजेडी के बाद केव के एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया गया, ताकि कोई और इस मौत की सुरंग में ना जाए। एक गुफा, 5 लोग और 4 कभी वापस ना आने वाली जिंदगियां। क्रिस्टोफर जिंदा तो बच गया, लेकिन उस पाइप में बिताए गए 48 घंटे ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, जब अंधेरा आपको निगलने लगे, जब हवा आपकी दुश्मन बन जाए, और जब हर सांस एक पहाड़ लगने लगे, तो सर्वाइवल कैसा लगता होगा। वो गोप्रो फुटेज आज भी चीख चीख कर बताती है कि मौत कितनी करीब थी और किस्मत ने कैसे क्रिस्टोफर को खींच लिया उस अंधेरे से बाहर। आज भी उस जगह की यादें क्रिस्टोफर को नाइटमेयर्स देती है। इस कहानी ने हमें एक सच्चाई सिखाई है कि कभी किसी जगह की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करना, चाहे वो कोई केव हो या अंडर वाटर टनल। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें, और ऐसे ही स्पाइन चिलिंग रियल इंसिडेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और रहस्य, एक और सर्वाइवल और एक और सच के साथ।